जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 6 चैप्टर त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही में 4 पार्ट दिए हुए हैं और इन चारों पार्टों को हम लोगों को सिद्ध करना है। बुक खोलिए और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आकृति 6.38। सामने ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये आकृति 6.38 है। इसमें त्रिभुज ABC, फिगर में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE हैं। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? शीर्ष त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, और लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। यानी यहाँ पर बनने वाला जो कोण है ये कोण 90 अंश का होगा और यह भी कोण 90 अंश का होगा। और याद रखे रहिए कि अगर यह कोण 90 अंश का होगा, अगर यह कोण जो है 90 अंश का होगा तो ये भी कोण 90 अंश का हो जाएगा और यह भी कोण 90 अंश का हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें तो कहा जा रहा है कि AD और CE शीर्ष लंब हैं, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब हैं। और फिर ये भी आपसे कहा जा रहा है कि ये लंब परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए यह AD और CE एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी बिंदु P पर काट रहे हैं। तो दर्शाइए, सिद्ध करना है, ये चारों पार्ट हम लोगों को सिद्ध करना है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग चारों पार्ट को सिद्ध करेंगे। तो चलिए अब हम सत्यापन करने जा रहे हैं या प्रूफ करने जा रहे हैं। सत्यापन और सत्यापन यानी प्रूफ, और ये प्रूफ जो है फर्स्ट पार्ट का करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को दिखाना है त्रिभुज AEP। जरा फिगर देख लीजिए, त्रिभुज AEP ये है, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP ये है CDP। यानी ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को दिखाना है कि ये समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज के लिए देखते हैं हम, तो यहाँ लिखा जाएगा त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। इस त्रिभुज में जरा इस कोण को देखिए, हमने कहा था कि अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो एंगल AEP 90 डिग्री का है और एंगल CDP भी 90 डिग्री का है। दो कोण बराबर हो गए क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो लिखा जाएगा एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, और ये दोनों 90 अंश के हैं। 90 अंश के इसलिए हैं क्योंकि शीर्ष लंब हैं। तो शीर्ष लंब में अगर एक तरफ का कोण 90 होगा तो दूसरे तरफ का भी कोण 90 होगा, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाला जो पूरा कोण होता है वो 180 अंश का होता है। तो एक दोनों का एक कोण बराबर हो गया। अब देखिए जरा, यह कोण और यह कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो बनने वाला जो कोण होता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है। यह कोण और यह कोण दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं।
और आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कि यह कोण और यह कोण भी बराबर हो जाएगा। तो कोण APE यहाँ लिख देंगे, कोण APE और इज इक्वल टू हो जाएगा कोण CPD। यहाँ कोण CPD, और आपको बताना होगा कि ये बराबर क्यों है। बराबर होने का कुछ कारण होगा ना। तो पहले वाले में हम यहाँ लिख देंगे शीर्ष लंब कोण, शीर्ष लंब कोण है, शीर्ष लंब कोण, और शीर्ष लंब कोण हमेशा 90 अंश का होता है। और दूसरे वाले का कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब एक बात आप ध्यान से समझें, हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम ए यानी कोण 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 समरूपता कसौटी न कह करके अगर दो त्रिभुज के केवल दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं ए समरूपता कसौटी से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो कोण, एक यह और यह और दूसरा यह और यह, दो कोण बराबर हो गए। तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा ए समरूपता कसौटी से, ए का मतलब एंगल एंगल, कोण कोण, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये समरूप हो जाएंगे। लिख दिया जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। तो पहला पार्ट आप लोगों का सिद्ध हो गया। यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, दैट प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका सिद्ध हो गया। अब इसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट को जरा देखें। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में देखें कि सेकंड पार्ट में किसको हम लोगों को सिद्ध करना है। देखते हैं त्रिभुज ABD, जरा फिगर देखिए, त्रिभुज ABD ये है त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में देखना है। तो अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखा जाएगा त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में, इन दोनों में हम देख रहे हैं। और चलें आप ध्यानपूर्वक देखें, फिर फिगर दिमाग में बैठा लीजिए किसकी किसकी बात हो रही है। ABD इस त्रिभुज की बात हो रही है, ABD की बात हो रही है, और फिर CBE इसकी बात हो रही है। तो देखिए आप, त्रिभुज ABD में, ये देखिए ABD में यह कोण जो है 90 डिग्री का है। एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या, अब इस त्रिभुज में एंगल CEB बराबर, ये भी कोण तो 90 डिग्री है। तो यह कोण भी 90 डिग्री है और यह कोण भी 90 डिग्री है, यानी एक कोण तो बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कोण ADB, कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण CEB, कोण CEB, और ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, दोनों कोण 90 अंश के होंगे। और 90 अंश के इसलिए होंगे क्योंकि शीर्ष लंब है।
ये एडी लंब था और सीई लंब था, और लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ किनारे लिख देंगे शीर्ष लंब कोण, शीर्ष लंब कोण। और सुनिए आप जरा, अब देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण बी है, ध्यान दीजिए, ए बी डी में कोण बी है। और फिर ये त्रिभुज, त्रिभुज सी ई बी में भी कोण बी है, यानी दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी कोण बी है और इस त्रिभुज में भी कोण बी है। तो जब एक ही कोण दोनों त्रिभुज में है तो ये कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, और जब उभयनिष्ठ हो जाएगा तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कोण ए बी डी लिख देंगे, कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण सी बी ई, या कोण बी बराबर कोण बी भी लिख सकते हैं आप। जो है अगर पूरा इस तरह से न लिख करके कोण बी बराबर कोण बी लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि उभयनिष्ठ है, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है या उभयनिष्ठ, केवल उभयनिष्ठ लिख देंगे। अब सुनिए आप जरा, यहां भी देख रहे हैं दो कोण बराबर हो गए, तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो यहां भी ए समरूपता कसौटी लगेगी। और हमने आपको बताया कि जहां कहीं भी अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो तीसरे कोण को आपको बराबर दिखाने की जरूरत ही नहीं होती है। फिर यहां लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, और ये हो जाएगा आपका दैट प्रूव्ड, यानी सेकंड पार्ट जो है, ये सेकंड पार्ट आपका सिद्ध होता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में देखें, त्रिभुज ए ई पी, जरा फिगर देखिएगा, त्रिभुज ए ई पी, ये है ए ई पी, और त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, देखिए इन दोनों त्रिभुज में ए ई पी है और फिर ए डी बी है, इन दोनों में। तो अब देखिए आप जरा, तो लिखा जाएगा त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में, देखिए ये है ए ई पी, तो यहाँ वाला कोण आपने देखा है 90 डिग्री, और फिर ए डी बी ये भी कोण आपने देखा 90 डिग्री, दो कोण बराबर हो गए, तो कोण ए ई पी इज इक्वल टू कोण बी डी पी, और ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा कोण ए ई पी इज इक्वल टू कोण बी डी पी, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और फिर देखिए त्रिभुज ए ई पी लिया गया था, देखिए ए ई पी इसमें, और त्रिभुज ए बी डी, यह जो कोण ए है, ध्यान दीजिए, यह जो कोण ए है इस त्रिभुज में भी है, और यह कोण ए इस त्रिभुज में भी है। तो हम लिख सकते हैं
कोण, ये जो कोण है इसको कोण ए के ही रूप में लिख सकते हैं। कोण ए बराबर इस त्रिभुज में कोण ए, इस त्रिभुज में कोण ए और फिर बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण ए। तो यहां लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए। तो इसका कारण यहां लिख देंगे, ये शीर्ष लंब कोण है, शीर्ष लंब कोण, और यहां पर उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में ये कोण है। तो यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो अब देखिए यहां पर भी दो कोण बराबर हो गए। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो यहां भी ए समरूपता कसौटी लग जाएगी। तो फिर यहां लिख दिया जाएगा ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, और फिर यहां लिख देंगे दैट प्रूव्ड। ये जो दैट प्रूव या हेंस प्रूव भी आप लिख सकते हैं। ये जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट को देखें, त्रिभुज PDC। देखिए त्रिभुज PDC कौन है? त्रिभुज PDC ये ऊपर वाला त्रिभुज है। त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC, देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज और फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को लेना है। तो फिर ले लिया जाएगा त्रिभुज PDC एवं त्रिभुज BEC में। चलिए देखते हैं। तो यहां पर PDC, अगर PDC त्रिभुज को देखें तो यहां पर जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश का है। और फिर अगर BEC में देखें तो यहां भी बनने वाला कोण 90 अंश है। तो देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज का यह कोण 90 अंश है और बड़े वाले त्रिभुज का यह कोण 90 अंश है। तो एक कोण तो बराबर हो गया। तो लिख दिया जाएगा कोण CDP, कोण CDP इज इक्वल टू कोण CEB, कोण CEB, और ये बराबर 90 अंश, कारण वही शीर्ष कोण। यहां लिख देंगे शीर्ष लंब कोण, शीर्ष लंब कोण। और फिर इसके बाद जरा देखें, अब ये जो ऊपर वाला यह कोण है, इस कोण को हम C कह दे रहे हैं। यह ऊपर वाला जो कोण है इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। तो फिर यहाँ लिख देंगे एंगल C इजकल टू एंगल C, और यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, ये दोनों कॉमन है। तो उभयनिष्ठ, तो अब यहाँ भी दो कोण बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर हो गए तो फिर यहाँ लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से लिख देंगे त्रिभुज, यहां मैं लिख दे रहा हूं त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, और ये हो गया दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इस क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट थे, और ये जो चारों पार्ट थे, चारों पार्ट में आपने देखा एक ही नियम लगा, ए समरूपता कसौटी लगा। तो एक चीज और आप ध्यान में रखे रहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो एग्जाम में चारों पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक पार्ट ही एग्जाम में पूछा जाएगा, चारों पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 7,
इसके चारों पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।